बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 25 है, BS 6 सेमेस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है स्टेडी स्टेट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। जिस तरह हम जानते हैं कि कुछ रिएक्शंस हमारे पास सिंगल स्टेप होते हैं और उनका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन, जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमें पता होगा कि तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो मल्टी स्टेप रिएक्शन हैं, और उनके हम रेट को आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते, कांट फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शंस। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्योंकि हम आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। मल्टी स्टेप रिएक्शंस के रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्टेट को यूज़ करते हैं जिसे स्टेडी स्टेट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं, SSA भी कहते हैं। तो लेट्स सपोज दैट वी हैव अ रिएक्शन विच हैव द डिफरेंट स्टेप्स। मल्टी स्टेप्स रिएक्शन है, A कन्वर्ट होता है B में, B कन्वर्ट होता है C में, और C अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास प्रोडक्ट D में, यानी कि एंड प्रोडक्ट हमारे पास D है। तो ये दरमियान में जो दो चीज़ें बनी हैं ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट होते क्या हैं? इंटरमीडिएट आर द स्पीशीज़, केमिकल स्पीशीज़ दैट फॉर्म इन द मल्टी स्टेप रिएक्शंस। और जहाँ पे ये जिस टाइम पे और जहाँ पे रिएक्शन के अंदर ये बन रहे होते हैं वहाँ पे ये डिकम्पोज हो रहे होते हैं, कन्वर्ट हो रहे होते हैं आगे किसी और इंटरमीडिएट में। तो B और C इंटरमीडिएट स्टेप है, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट K1 है, ये K2 है, ये K3 है, ये K4 है। जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं उनके अंदर आम तौर पे ये जो रेट होते हैं, हर स्टेप का रेट उसकी वैल्यू हमारे पास सेम होती है। इसी वजह से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम स्टेडी स्टेट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें मल्टी स्टेप रिएक्शन की, बायोलॉजिकल एग्जांपल अगर दें तो एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, आपने पढ़ा होगा, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स फिर आगे कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, और एंजाइम अलग हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। इसके लिए अगर इसमें देखें तो ये रेट कांस्टेंट वैल्यू K1 है, ये K2 है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। अगर हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास है K2, उसकी वैल्यू जो सेकंड स्टेप है उसका K2 वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू K1, तो यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकंड, क्योंकि जिसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो यहाँ पे हम कह देंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारे पास सेकंड है। इसी वजह से ये आम तौर पे जो सेकंड स्टेप है ये यूनिडायरेक्शनल हमारे पास ये हमें ऑब्टेन होता है। इसके अंदर हम ये जो रिवर्सिबल एरोज लगाए हुए हैं ये नहीं होते, बल्कि इस तरह सिंगल एरो होता है और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर हम बात करें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की, तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इसके अंदर जो इंटरमीडिएट BC बना है उसकी कंसंट्रेशन y एक्सिस पे लेते हैं, इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन ऑन y एक्सिस, और टाइम का हम लेते हैं x एक्सिस के ऊपर। तो वहाँ पे इस तरह का ग्राफ बनता है, A कन्वर्ट होता है B में, B कन्वर्ट होता है C में, C कन्वर्ट होता है D में। तो ये जो पहले हमारे पास कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज़ होती है, फिर एक टाइम पे ये कांस्टेंट हो जाती है, फिर ये डिक्रीज़ होती है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है B से C तक, ये इंटरमीडिएट है, और इस कर्व को हम स्टेडी स्टेट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। यहाँ पे स्टेडी स्टेट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन आती है, हमारे पास स्टेडी स्टेट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन कर्व आती है। आगे हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं। मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर हम रेट को किस तरह डिटरमाइन करते हैं। लेट्स सपोज दैट वी हैव अ रिएक्शन इन व्हिच नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर।
ये हमने इस तरह लिख दिया थियोरेटिकल, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली हम देखें तो ये इस तरह के रिएक्शन नहीं होता। ये 3 स्टेप रिएक्शन है, 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये एक दूसरे के साथ मिलकर आगे रिएक्ट करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मॉलिक्यूल के अंदर। और फिर आगे ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये रिएक्ट करता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ और ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये 3 स्टेप रिएक्शन है। अगर हम फर्स्ट स्टेप रिएक्शन देखें तो ये तो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल एरो जिस रिएक्शन के अंदर आ जाएगा उसका रेट हम आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसका रेट डिटरमाइन स्टेप आसानी से उसे नहीं बना सकते। इन दोनों के अंदर हम रेट डिटरमाइन स्टेप आसानी से बना सकते हैं। नंबर 1 चीज़ आपने याद रखनी है कि ये नहीं कि जब डबल एरो लग जाएंगे रिएक्शन के अंदर तो वहाँ पे रेट हम आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पे स्टेडी स्टेट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन आमतौर पे होता क्या, ये तो रिएक्शन थे। अभी हम आते हैं स्टेडी स्टेट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन होता क्या है। याद रखें स्टेडी स्टेट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन सिर्फ हमारे पास इंटरमीडिएट के लिए होता है। और हम अगर स्टेट करें स्टेडी स्टेट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ प्रोडक्शन और द अपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट ऑलवेज रिमेन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और द डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट जो अपेयर हो रहा है एक जगह पे वो ही उसी टाइम वो डिसअपेयर भी हो रहा है। उनके अगर रेट को हम कंपेयर करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे स्टेडी स्टेट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे ए हमारे ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो बी हमारे पास डिसअपेयर भी हो रहा है, ए में दोबारा कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इसका रेट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसकी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के रेट को दोनों को हम वहाँ पे इक्वल रखेंगे। ये स्टेडी स्टेट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन हमें देगा। इफ यू लुक ऑन दिस डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन हमारे पास दिया हुआ है इसके ऊपर हम देखें तो NO3 और NO2 हमारे पास इंटरमीडिएट है और जो NO2 और N ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये हमारे पास प्रोडक्ट है। और हमारे पास इसके अंदर अगर मज़ीद आगे देखें NO3 और NO ये दोनों ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल है जो इंटरमीडिएट है, जो रिएक्शन नहीं आते। ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन ये लिखा हुआ है। इस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी नहीं है, तो ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट के लिए हम स्टेडी स्टेट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं फॉर NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हम किस तरह लिख देंगे। अगर हम रिएक्शन को देखें तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड सबसे पहले सेकंड स्टेप में बन रहा है, इस स्टेप में बन रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनो डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं और ये सिंगल स्टेप के लिए सेकंड स्टेप के लिए हमारे पास K2 हो जाएगा, रेट कांस्टेंट वैल्यू K2, तो ये अपीयर हो जाता है। अपीयरेंस यहाँ पे है सेकंड स्टेप में, तो हम इसकी रेट को किस तरह लिखेंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO किस तरह हो जाएगा K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये हमारे पास वैल्यू है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO किस तरह आ जाएगी, तो अगर हम देखें इसके अंदर तो ये फिर आगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डिसअपीयर हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO लिख देंगे K3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। हमें पता है स्टेडी स्टेट के अंदर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये इक्वल होते हैं, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। ये वैल्यू और ये वैल्यू हम इक्वल कर देंगे। K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास अगर इस वैल्यू इस इक्वेशन में देखें तो हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन का आसानी से फाइंड होगा। इसको हम इसी साइड पे रखेंगे। ये जो
NO3 की कंसंट्रेशन है और K3 है, इसको इस साइड पे आके हम डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ NO आ जाएगा इनटू द K2 ओवर K3 इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। For NO3 molecules, rate of appearance of NO3 will be, अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस देखें तो NO3 पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर बन रहा है, जब हमारे पास डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर, तो यहाँ पे हम K1 कह देंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, KF भी लिख सकते हैं, K1 भी लिख सकते हैं। K1 इन कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट विल बी नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, तो यहाँ पे कंसिडरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड हम लिख देंगे। रेट ऑफ डिस्पेरेंस कहाँ पे हो रही है, ये तीनों स्टेप के अंदर रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ NO3 हो रही है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन भी है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे, दोबारा ये बन जाएगा। तो रेट ऑफ डिस्पेरेंस फर्स्ट स्टेप के अंदर भी होती है, उसे हम किस तरह लिख के देंगे, उसका रेट हम रेट लिख देंगे कि K1 इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ NO3 कंसंट्रेशन ऑफ NO2, तो यहाँ पे हम इस तरह लिख देंगे। सेकंड स्टेप के अंदर देखें तो ये NO3 रिएक्ट कर रहा है NO2 के साथ और ये डिस्पेयर हो रहा है, इनमें कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्पेयर सेकंड स्टेप में भी हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे K2 इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ NO3 कंसंट्रेशन ऑफ NO2, तो ये हम लिख देंगे। इसी तरह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखें तो फिर भी NO3 रिएक्ट कर रहा है NO2 NO के साथ और कन्वर्ट हो रहा है NO2 के अंदर, तो यहाँ पे भी डिस्पेयर हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे K3 इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ NO3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पे हम दोनों रेट को अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को हम इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास अपीयरेंस वाला जो रेट था वो K1 इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, तो ये लिख देंगे, और डिसअपीयरेंस के ये हमारे पास है रेट, तो ये हमने लिख दिया K1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO3 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 प्लस K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO3 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 प्लस K3 into the concentration of NO3 into concentration of NO2। तो इस इक्वेशन से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास NO3 की कंसंट्रेशन क्या है। इन तीनों के अंदर NO3 हमारे पास कांस्टेंट है, इसको एक साइड में लिख देंगे, यहाँ पे एक साइड में लिख देंगे, बाकी सारी जो वैल्यू है उससे डिवाइड करवा देंगे दूसरी साइड पे आके, तो ये हमारे पास इस तरह की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में अगर देखें तो K1 ये भी कांस्टेंट है, K1 K2 K3 ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिवाइड होके ये एक कांस्टेंट K बना देते हैं, बड़ा K बना देते हैं, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2O5 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ NO3 इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ NO। ये हमारे पास इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इधर हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, ये कंसंट्रेशन ऑफ NO हमने निकाली थी, इधर हमने कंसंट्रेशन ऑफ NO3 निकाली है। अगर हम ऊपर आए इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बनती है और मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनता है। अगर हम इन दोनों में से एक का रेट ऑफ रिएक्शन लिख दें, मिसाल के तौर पर हम ऑक्सीजन का रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की फॉर्मेशन देखना चाहते हैं फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसका रेट क्या हो जाएगा, नीचे आए, फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल D into the concentration of O2 over D2 dt, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा K2 into the concentration of NO3 into the concentration of NO2, ठीक है, यहाँ पे NO3 और NO जो मॉलिक्यूल है इनकी कंसंट्रेशन को आप वहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि NO3 की कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट कर देंगे और NO यहाँ पे हमारे पास है तो उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है लास्ट पे D into the concentration of O2 over dt is equal to K into the concentration of NO2O5 N2O5 इसकी कंसंट्रेशन। तो हम फिर पता चला सकते हैं कि जो हमारे पास
फर्स्ट स्टेप है वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसी से ही हमारे पास प्रोडक्ट होंगे, इसकी कंसिडरेशन से हमारे पास प्रोडक्ट होंगे। ओके, ये स्टेडी स्टेट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। आज तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।